तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएससी विथ एमएससी में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ग्लाइकोलिसिस टॉपिक, है ना, जो बीएससी एंड एमएससी दोनों ईयर में पूछा जाता है ना। तो कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस की चक्र, है ना। ग्लाइकोलिसिस के कॉन्सेप्ट को हिंदी में हम समझेंगे, है ना, कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। तो चलिए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक ग्लाइकोस बराबर सकरा मतलब शुगर, लाइसिस विखंडन, है ना। ग्लाइकोलिसिस का स्टेप को 3 जर्मन वैज्ञानिक एम्बेडेन, मेयरहाफ एवं पेरनास ने अलोकित किया, है ना। इनका नाम के आधार पर इन्हें ईएमपी मार्ग एवं ईएमपी पाथवे कहते हैं। ओके, देखिए ये उसका डिफिनेशन परिभाषा हो गया। ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट के टूटने का प्रथम प्रक्रिया है। इसमें ग्लाइकोलिसिस का एक मॉलिक्यूल्स प्रक्रिया दूसरे पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड एटीपी भी बनाती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका का, है ना, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस 10 चरणों में पूर्ण होती है और इसमें कई एंजाइम कार्य करते हैं, है ना। कि दोस्तों ग्लाइकोलिसिस के चरणों में पूर्ण होती है 10 चरणों में, और इसकी खोज किसने की, 3 जर्मनिक वैज्ञानिकों ने, जिसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है, या ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं। ऐसे यदि क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशंस लिखना है ना। इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ईएमपी पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस की खोज किसने की, कितने स्टेप में पूर्ण होती है। ऐसे किसी भी प्रकार की क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिससे आप लोगों को घबराना नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस को लिख देना है। बस इतना लिख देना है उसका डेफिनेशन कि, है ना, ईएमपी पाथवे, बस ज़्यादा से ज़्यादा कितने चरणों में पूर्ण होती है ये। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। क्या करना है, उसके सीधा उसका चक्र लिखना है, उसका चक्र, ग्लाइकोलिसिस का चक्र, है ना। ग्लाइकोलिसिस का चक्र, ग्लाइकोलिसिस का चक्र में पहला क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब फॉर्मेशन करता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है, जहाँ एटीपी और एडीपी बनता है ना। इसको हेट्रोकाइनेस से क्रिया करता है, किससे करता है, हेट्रोकाइनेस। दूसरा चरण में क्या होगा, ग्लूकोज पे 0 आएगा। पहला चरण में ग्लूकोज 6 फास्फेट, दूसरा चरण में फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। किससे क्रिया करेगी, ग्लूकोज 6 फास्फेट किससे क्रिया करेगा, फास्फोफेनोहेक्सोमेरेज से क्रिया करके क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, जहाँ पास कुछ नहीं बनेगा। जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट क्रिया करके फ्रुक्टोज बनाएगा तो क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1 से 6 डी फास्फेट बनेगा, है ना। जहाँ एटीपी और डीपी भी बनते हैं क्रिया के दौरान। चौथा चरण में क्या होगा, फ्रुक्टोज 1 से 6 डी फास्फेट जब क्रिया करेगा तो क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरील्डिहाइड, है ना। फास्फोग्लिसरील्डिहाइड बनाएगा, कितना बनाएगा, 3। जब फास्फोग्लिसरील्डिहाइड क्रिया करेगा तो 1/3 डी फास्फोग्लिसरील्डिहाइड बनाएगा, है ना। छठवां चरण में क्या होगा, 1 से 3 डी फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब डी फास्फोग्लिसरिक एसिड जब क्रिया करेगा उसके दौरान फिर क्या बनाएगा, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड,
जहाँ 2NAD और 2NAD भी बनता है ना। उसके बाद 8वां क्या होगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड इंडोल, है ना, फास्फोग्लिसरिक एसिड इंडोल। उसके बाद जब फास्फोग्लिसरिक एसिड मतलब 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर जब 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड जब क्रिया करेगा तो 2-फास्फोनोइल पायरुविक एसिड बनाएगा, जहाँ पर 2NADP और ATP भी बनता है। जब दो फास्फोनोइल पायरुविक एसिड जब क्रिया करेगा किसके साथ, 2NADP और ATP, तो 10वां चरण में क्या होगा, पायरुविक एसिड। तो दोस्तों आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट चरण में क्या आएगा, ग्लूकोज, और 10वां चरण में क्या आएगा, पायरुविक एसिड। मतलब ग्लूकोज से स्टार्ट होकर के पायरुविक एसिड में समाप्त होगा, है ना। तो ग्लूकोज को हम क्या करेंगे 0, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से 1 और पायरुविक एसिड में 10। तो बस इतना समझ लेना, है ना। जैसे हेक्सोकाइनेज इनसे क्रिया कर दिया, फास्फोहेड्रोकाइनेज ये हो गया, है ना, फास्फोफेरुविक, है ना। तो इन लोगों को आप लोगों को लिखना है नहीं लिखना है और छोड़ो, देखिए आप लोगों को सीधा बस इतना ध्यान देना है कि ग्लूकोज से स्टार्ट होके पायरुविक एसिड में ख़त्म होता है ना। अब इतना बस लिख दीजिए, परिभाषा लिख दीजिए और ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक लिख दीजिए, आपको 10 नंबर अवश्य मिलेगा। ये है उसका चक्र, और ये 5 नंबर से ऊपर का ही क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है ना। तो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BSc MSc बॉटनी में ये पूछा है, हर बार ये सवाल आता है और पूछता है ना। तो अगले बार हम TCA साइकिल के बारे में या क्रेब्स चक्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।